अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलएलएम एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है जामशोरों के अंदर, उन्होंने अपना एलएलएम का एंट्री टेस्ट अनाउंस कर दिया है और जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हम जो है क्रैश कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से और आपका जो टेस्ट होने जा रहा है एलएलएम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का, वो होने जा रहा है 11 नवंबर 2024। डेट मीन्स कि आपके पास 2.25 महीने आप कह सकते हैं कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए हैं। चलें आप 2 मंथ्स भी कर लें, सैटरडे और संडे हमारी जो है एकेडमी की छुट्टी होती है तो उसको एक्सक्लूड करने के बाद 2 मंथ्स भी कर लें। अब प्रिपरेशन किस तरीके कार की होगी? आपकी जो क्लासेस हैं वो मंडे टू फ्राइडे होंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी और हर मंडे को आपका वेब जनरेटेड टेस्ट कंडक्ट होगा। वेब जनरेटेड टेस्ट क्यों? क्योंकि ये एक MCQs बेस्ड टेस्ट है, इस वजह से उसकी एक्सरसाइज करने के लिए हमने कुछ वेब जनरेटेड टेस्ट बनाए हैं जो हम आपको एवरी मंडे पर देंगे, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे। क्लास आपको किस फॉर्म में मिलेगी? क्लास आपको जो है एक रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी और वो क्लास आप एक से ज़्यादा बार भी अटेंड कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम बात करें इसके कोर्स कंटेंट की, तो इसका जो कोर्स कंटेंट है उसमें आपका आ जाता है CPC, CRPC, PPC और QSO। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बाद आ जाता है इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस के बाद फिर आपका आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बाद फिर आ जाता है आपका लिमिटेशन एक्ट, और लिमिटेशन से हट के अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है आपका कुछ स्पेशल लॉज हैं, लेकिन उनको आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। 1 से 2 और भी लॉज हैं जैसे कि स्पेसिफिक सिन के ऊपर जो एप्लीकेबल है, जैसे सिन रेंटेड प्रीमिसेस है या ऐसे। अब हमारी जो क्लास होगी वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेगी। क्यों? क्योंकि 1.5 से 2 महीनों के अंदर हमने कंप्लीट मेजर एक्ट्स को भी कवर करना है, साथ ही साथ जो माइनर एक्ट्स हैं उनको भी कवर करना है। और इंटरनेशनल लॉ आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर, ह्यूमन राइट्स, ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। डेट मीन्स अच्छा, अब इसमें एक और भी आ जाता है आपका कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो हम कोशिश क्या करेंगे? हम कोशिश ये करेंगे कि हम विदिन 1 वीक या मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर अंदर आपका एक मेजर एक्ट को कंप्लीट कर दें। ठीक है, मेजर एक्ट्स के अंदर आपके ऊपर के जितने भी लॉज हैं ये आ गए। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया। तो विदिन 10 डेज़, जिसके अंदर आर्टिकल सेक्शंस ज़्यादा हैं, उसको हम 10 डेज़ के अंदर करेंगे। जैसे कि QSO है तो QSO हम विदिन 3 to 4 डेज़ के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स जो है, कंटेंट सारा का सारा विदिन 2 मंथ्स कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ वेब जनरेटेड टेस्ट की एक्सरसाइज भी आपको हो जाएंगी। और जो इंग्लिश का पोर्शन है, तो इंग्लिश में के अंदर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, तो उसके मैं आपको जो है नोट्स वगैरह ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा ताकि आप उसकी प्रिपरेशन खुद से कर लें। अंडरस्टैंड? अब हमारे पास जो LLM का एंट्री टेस्ट होता है, LLM का एंट्री टेस्ट के बाद फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप जो है आपको एक सीट एलोकेट हो जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से कि आप जो है अब LLM के अंदर आपका एडमिशन हो गया। इसके अंदर आपको पता होगा कि 3 सेमेस्टर्स होंगे, 4 ही सेमेस्टर्स होते हैं।
लेकिन हमारे पास 3 सेमेस्टर हम काउंट करेंगे और 4th जो सेमेस्टर है वो आपका होगा एज रिसर्च। 4th सेमेस्टर आपका रिसर्च के अंदर गुजरेगा। 4th सेमेस्टर आपने दे दिए। फ़ीस कितनी है यूनिवर्सिटी की? हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी की डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की जो फ़ीस है आई थिंक सो कि 70 to 90,000 के बीच में है, यानी कि 75-80 लगभग लमसम कितनी है पर सेमेस्टर, ठीक है। तो खैर इस तरीके से आपका चलेगा। अब आप किसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, कॉर्पोरेट साइड इंटरेस्टेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन साइड इंटरेस्टेड हैं, तो वो आपने हमको बताना है। और उसके बाद इंटरव्यू में आपने ये भी रीज़न बताना होगा कि आप LLM क्यों करना चाहते हैं। LLM के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये मैं ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि LLM करने से जितने भी हमारे पास पोस्ट आती हैं तो कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जो मास्टर्स बेसिस पर आ रही होती हैं और स्पेसिफिक उसके अंदर मेंशन होता है कि आपकी मास्टर्स लॉ में हुई हुई हो। तो ये इसके बड़े ही बेनिफिट्स हैं। जुडिशरी साइड अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो सैलरी बनती है उसमें भी 10,000 15,000 आपका जो है बन जाता है पर मंथ, ठीक है, यानी कि इंक्लूड हो जाती है LLM के रीज़न की वजह से। और उसके अलावा जितने भी आप जुडिशरी से हटा के जितने भी पोस्ट वगैरह देख लें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं LLM रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रिपरेशन आपकी 5 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स, जितने भी आपके तमाम के तमाम स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, गिवन नंबर पर कोऑर्डिनेट करें तो इंशाल्लाह हम जो है आपको ग्रुप के अंदर ऐड भी कर देंगे और जितना भी मटेरियल रेलेवेंट मटेरियल होगा सारा का सारा आपके साथ शेयर करते चलेंगे, ठीक है। थैंक यू, डेट्स ऑल।